Hello guys, welcome to a new series of study vlog as an 11th grader. Officially तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ आज से मैंने अपनी 11th ग्रेड स्टार्ट की है, बट अनऑफिशियली जो कि रियल है मैंने अपनी 11th क्लास काफ़ी पहले से स्टार्ट करी हुई है। अराउंड मैंने फेब के लास्ट वीक में स्टार्ट कर दी थी अपनी क्लास 11th बिकॉज मेरी क्लास 10th के एग्जाम्स काफ़ी पहले ख़त्म हो चुके थे। एंड मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया था विच वॉज पहला चैप्टर क्या कहते हैं उसे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, एंड मैंने उसका एरर एनालिसिस एंड थोड़ा बहुत आगे का पार्ट कर लिया है। एंड इफ अगर आपको मेरी आवाज़ अलग सी लग रही है तो हाँ, मुझे हो चुका है फीवर एंड आज ही पढ़ना शुरू किया था तो आज ही फीवर हो गया, बट आई पुश माई सेल्फ टू अ सर्टेन लिमिट। उस लिमिट को जानने के लिए प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखें। एंड अगर मैं अपने एफर्ट्स इतने डाल रहा हूँ कि बीमार होने के बावजूद में मैं अपनी लिमिट को पुश कर रहा हूँ एंड आज ही के आज ही आपके लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो बस आपका फ़र्ज़ इतना ही बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अब कोई मत बोलो कि अभी एंडिंग से कॉपी किया है, अपने मुँह से निकल गई, मैं तो बस बोल रहा था एंड अपने आप ही मुंह से निकल गई। प्लीज़ कॉपी कोई नहीं करेगा कमेंट में। लगभग 1:20 में मैंने अपना लेक्चर खोला एंड मैं साथ में नोट्स बनाते हुए आ रहा हूँ। हाँ, आपको जो नोट्स की जो टैब है वो बड़ी दिख रही होगी एंड जो यूट्यूब का जो लेक्चर का साइज़ है उसका जो टैब है वो थोड़ा छोटा दिखता है, क्योंकि मैं स्प्लिट स्क्रीन में अपनी जो होती है वो नोट्स बनाता हूँ सो दैट कि मैं साथ में लेक्चर भी देख लूँ एंड नोट्स भी बना लूँ। मैंने आज स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है तो मैंने इसको स्टार्ट किया एंड मैं यूट्यूब से देख रहा हूँ विपिन सर का लेक्चर बिकॉज मैंने उनके काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे हुए हैं एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। एंड लगभग मैंने 1 घंटा एंड 42 मिनट्स तक के नोट्स बनाए एंड जिस वक्त मैं पढ़ रहा था मुझे बीमार होने के सिम्टम्स दिख रहे थे, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, सिम्टम्स ही दिख रहे, अभी तो नहीं है ना बीमार, तो मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ, अपने कम से कम नोट्स और कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए आई पुश्ड माई सेल्फ। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ 11th क्लास के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग लेनी डिसाइड किया है एंड मैं PW विद्यापीठ से पढ़ रहा हूँ। चंडीगढ़ में है PW विद्यापीठ, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। एंड कौन सा बैच लिया है तो देखो, न्यू बैच आया था विच वॉज PPRP प्रोग्राम, विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, हमें वो ना विद्यापीठ वाले ही हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई मैंने उनका ही PPRP प्रोग्राम में इनरोल किया, वरना अदरवाइज मैं सेम ही अमाउंट में अराउंड एक नॉर्मल बैच भी ले सकता था जिसमें हमें खुद का एक हॉस्टल अरेंज करना होता है। लेकिन गाइज राइट नाउ आई नीड योर हेल्प नाउ, बिकॉज जो चंडीगढ़ है वो एक UT है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे किसी स्टेट का राज नहीं चलता, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड नहीं है। एंड मैंने 5th से लेकर अपने 10th स्टेट बोर्ड में किया, पंजाब बोर्ड में, एंड सिर्फ 11th में जाते हुए मैं CBSE बोर्ड ले रहा हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड बिकॉज 11th तो होती ही इतनी हार्ड है एंड मैं ऊपर से ले रहा हूँ CBSE इन 11th। मैंने बचपन में पढ़ी है CBSE, लेकिन मैंने 5th से लेकर 10th तक PSEB से पढ़ी है, पंजाब बोर्ड से पढ़ा है। सो आई नीड योर हेल्प कि कौन से मुझे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, मतलब क्या यूज़ करना चाहिए मेरे को 11th ग्रेड में अगर मैं CBSE से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, असर्शन, केस बेस एंड उनकी जो अप्रोच होगी। अगर आप में से कोई भी CBSE वाला है तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी टिप्स बता दो कि मैं 11th ग्रेड को कैसे स्टार्ट करूँ CBSE के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नीट के पर्सपेक्टिव से तो मैं कर चुका हूँ। यू कैन सी दिस इज़ माई नोट्स एंड ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है द लिविंग वर्ल्ड एंड देन आते हैं नीचे, तो ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं एंड इतने नहीं है, आगे भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह भी आ रहा है एंड बस इतने से हैं एंड काफ़ी अच्छे से नोट्स मैंने बना लिए हैं एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नोट्स हैं, थोड़ी डिटेल में, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं बनाए लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने कलेक्ट करनी थी उतनी मैंने कलेक्ट कर ली है, जो सर पढ़ाए थे वो मैंने सारा का सारा लिख दिया है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर 1 hour and 42 minutes। मैंने काफ़ी मतलब छोटे सी जगह में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है बिकॉज मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की आजकल ट्राई कर रहा हूँ, वरना अब तो इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड पेजेस वगैरह लग जाते हैं। एंड गाइज आपको मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। मैंने क्लास 10 शुरू होने से पहले ना SST का एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो ये डिलीट नहीं हो सकता, चाहे और कोई हो जाए, फर्स्ट चैप्टर कभी डिलीट नहीं होता है सिलेबस में से। लेकिन जब मैं स्कूल में गया एंड मुझे पता लगा कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही उस पार्ट में से, उस पहली बुक के पार्ट में से डिलीट हो चुका है एंड मैंने अपना इतनी मगजमारी की उसको लिखने में, उसको पढ़ने में, एंड वो भी तब जब क्लास 9 से क्लास 10th में आते हैं तो छुट्टियाँ मिलती हैं। मैंने उस छुट्टियों में SST का वो काम किया एंड वो मेरा काम वेस्ट हो गया बिकॉज वो हमारे सिलेबस में ही नहीं था
एंड उसके बाद मैंने काफ़ी गंदी राइटिंग डालना शुरू कर दी क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था उस वक्त। एंड बिकॉज क्लास 10th के अंदर मेरे को बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर था, वो लाइफ प्रोसेस में से डाइजेशन वाला पार्ट था ना, क्योंकि सब कुछ डाइजेशन के रिलेटेड ही था, तो मेरे को वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लगने लग पड़ा है। इसलिए क्लास 11th का जो मैंने डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट था वो मैंने क्लास 10th में शुरू कर दिया था, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी पहले, क्योंकि अभी तो मैंने प्राइवेट कर दिया है। एंड अब मैं क्लास 11th में आऊँ तो मुझे पता लगा है कि बायोलॉजी में से वो डाइजेशन वाला पार्ट कट ही हो चुका है। मतलब कुछ भी जो चीज़ मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ वही आगे जाके डिलीट हो जाती है, मतलब मेरा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। भाई मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? सो गाइस बाय द वे आज सिर्फ मैंने बायोलॉजी पढ़ी एंड 2 घंटे 18 मिनट का लेक्चर आज मैंने पूरे दिन में अटेंड कर लिया एंड उसके नोट्स भी बना लिए। सो एक और रीजन कि मैं विपिन सर के लेक्चर से क्यों पढ़ रहा हूँ फिजिक्स वाला में से, बिकॉज इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड मैंने अभी तक एनसीईआरटी खरीदी नहीं है, बिकॉज अगर अभी खरीद लूँगा एंड देन जब मैं चंडीगढ़ जाऊँगा अपने ट्रांसफर लेके, मतलब जो ट्रांसफर जो भी कहते हैं उसे, ट्रांसफर लेके, तब मेरे को इतनी सारी बुक्स उठा के ले जानी पड़ेगी। और मैंने पहले से ही पंच वगैरह सब कुछ खरीदी हुई है, नीट की जो आती है 36 ईयर्स वाली पीवाई की वो भी खरीदी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाएगा। सो मैं वहीं पे जाके खरीदूंगा एंड बिकॉज अब मेरे को एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विपिन सर जो है वो पहले अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाए एंड देन वो हमारे लिए एनसीईआरटी की एक इमेज लेके आ रहे हैं, सो दैट हम एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है उसे रीड कर पाएं। इससे हमारे क्या हो रहा है, पहले सर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं एंड देन खुद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी हाईलाइटेड एनसीईआरटी ला रहे हैं। दैट्स वाई मैंने विपिन सर के लेक्चर को चुना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अभी के लिए मेरे लिए। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे PW सैट के बारे में पूछ रहे थे, सो ड्यू टू सम रीजंस मैं PW सैट नहीं दे पाऊंगा एंड उस रीज़न को जानने के लिए सब्सक्राइब टू मी, बिकॉज अगली वीडियो में इस पार्ट को मैं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इस पॉइंट तक आते आते मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बट फिर भी मैंने 1 घंटा 30-40 मिनट तक अपने लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बना लिए। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने बोला बस गाइस अब नहीं हो पाएगा।